नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों 17वीं यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट बाहर निकल जाएँ, इसी सिलसिले में हमारे साथ में श्रेया मैम आई हैं, जिनका इंटरव्यू हुआ है। काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बताया है। चैनल पे आप सभी लोग देखेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत किया है। तो आपका सिलेक्शन इस बार किसी बड़े पद पे जरूर है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी से मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जाएंगे हमारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था। मैम, आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम श्रेया है और मैंने बीएड के बाद अभी मैं बीपीएससी टीआरई 3 से सिलेक्टेड टीचर हूँ। अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपने बीपीएससी के दिए अभी तक? मैंने 3 अटेम्प्ट किए हैं। 3 अटेम्प्ट। इसके पहले जो अटेम्प्ट आपने दिए थे उसमें क्या चीजें रही? पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा, इस बार मेंस हुआ है और इंटरव्यू हुआ है। अभी आपसे इंटरव्यू में आप इंटर की मतलब पैनल के पास आप गई, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था? पैनल के पास कोई जानकारी हमारी नहीं होती है, तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा कि आपको अपने अंदर 2 ऐसी अच्छी चीजें क्या लगती है और 2 ऐसी अच्छी बुरी चीज क्या लगती है आपको अपने अंदर, जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उस पे क्वेश्चन आया कि ये आपको प्रशासन में कैसे मदद करेगी और इससे आपको प्रशासन में कैसे नुकसान होगा। ये पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से या आपका जो ऑप्शनल था उससे कोई कुछ? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था और मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था। तो उसी से क्वेश्चन था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इससे क्या नुकसान हो रहा है और फिर इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, और बिहार में जो सिस्मिक जोन है, भूकंप आते हैं, तो कौन से जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं और कितने सिस्मिक जोन में बिहार को बांटा गया है। अच्छा, आपकी जॉब प्रोफाइल से भी क्वेश्चन पूछे गए? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं जॉब में हूँ और उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं जॉब में हूँ। अच्छा, इसके अलावा करंट इशूज से कुछ सवाल? नहीं, करंट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं चूंकि गोल्ड पहन के गई हुई थी तो मेरे से पूछा गया कि गोल्ड का रेट इतना हाई क्यों है और अभी लगातार बढ़ते जा रहा है, और फिर चांदी का भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कारण बताइए आप फिर क्या है। अच्छा, कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल भी पूछे गए थे? नहीं, मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई आपको सवाल लगा जो उन्होंने पूछा, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, सॉरी बोलना पड़ा, ऐसा कोई सवाल? हाँ, एक क्वेश्चन पे फिर वो लोग काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उस पे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसे जब डेप्थ में जाने के बाद मैं एक जगह पे बोली कि सॉरी सर, मैं अभी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, और उन्होंने समझा दिया आराम से, और फिर उन्होंने बोला कि ये बस पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो चुका है। अच्छा, क्या ये एक आध क्वेश्चन में हो रहा था कि डेप्थ में क्वेश्चन वो कर रहे थे, या फिर कुछ क्वेश्चन में आपको लगा कि नहीं एक आध में सिर्फ डेप्थ में जा रहे हैं, बाकी नॉर्मल सवाल जवाब हो रहा है? नहीं, कोई भी अगर टॉपिक जैसे सिस्मिक जोन ही अगर बिहार में पकड़ा गया तो उसको 2 मेंबर पूछ रहे थे, फिर जब वो छोड़े ग्लोबल वार्मिंग के पास तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड तीसरे मेंबर भी पूछे, और फिर चौथे मेंबर भी जो थे वो भी मेरे से ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड पूछे कि किस गैस से ज्यादा नुकसान होगा, कौन ज्यादा हानिकारक है। ओवरऑल कितना मिनट तक आपका इंटरव्यू चला होगा? मुझे लग रहा 15 से 17 मिनट तक चला। अच्छा, तो कितने सवाल आपको लग रहा है कि इस 15-17 मिनट के दौरान पूछे गए थे? यही 3-4 टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आराम से बातचीत चल रही है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कोई फैक्चुअल कि हाँ क्या ही जवाब होगा। बोर्ड मेंबर आपको लग रहा है कि सेटिस्फाई लग रहे थे जो आप जवाब उनको दे रहे थे? ये तो नहीं बता सकते हैं, अब ये तो सब उनके ऊपर डिपेंड करें। ऊपर वाले के हाथ में, अब सिलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है। बाकी अगर फिल्म्स के फेज की बात करें, आपने बताया कि आपका 2 बार फिल्म्स नहीं हुआ था, फिर आपने फिल्म्स इंटरव्यू यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो आप फिल्म्स के लिए आपने पहले क्या चीज़ें कर रही थी, या फिर आपने इस बार क्या चेंजेस किए कि आपने फिल्म्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी हुआ और यहाँ तक आप पहुँची? मुझे लग रहा था कि मैं यूपीएससी का तैयारी करती थी तो मैं उसी चीज़ों को लेके चलती थी फिल्म्स में, थोड़ा सा यहाँ फैक्चुअल होता है फिल्म्स, और मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देती थी, तो मैंने उस गलती को सुधारा और मेरे करंट अफेयर्स थोड़े वीक रह जाते थे, वो ठीक किया मैंने। तो आपको क्या लगता है, यूपीएससी या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रही हैं, तो दोनों में आपको क्या मेजर डिफरेंस लगता है कि नहीं स्टेट पीसीएस में ये चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर यूपीएससी की तैयारी करें उससे क्या चीज़ें अलग आपको लगती हैं? यूपीएससी में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और एकदम डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए, और स्टेट पीसीएस में मुझे लगता है कि जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। अब करंट अफेयर के लिए आपने क्या सोच पड़ा, क्योंकि आपने बताया कि आपका करंट अफेयर वीक था, आपने क्या ऐसी चीजें पढ़ी कि इस बार अच्छा रहा आपके लिए?
सबसे अच्छी आदत है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे भाषा शैली में भी सुधार होता है और उससे आप डेली अपडेटेड रहते हैं। कुछ नहीं तो हेडिंग भी लिख लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज होती है छात्रों के मन में कि मतलब उससे अच्छा कोई टीचर जो है न्यूज़पेपर का एनालिसिस करवा दे रहा है, क्योंकि अगर वो पढ़ने बैठते हैं काफी बोरिंग लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर पढ़ने बैठते हैं कोई चीज पढ़ना होता है उससे अलग बहुत सारी न्यूज होती है वो पढ़ने लगते हैं, काम की चीजें नहीं पढ़ पाते। तो आपको ऐसा क्या लगता है किस तरीके से न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए, या फिर आपको लगता है जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए? वैसे तो टीचर्स सारे चीज निकाल के दे देते हैं, लेकिन इससे यही हो जाता है कि हम मेहनत करने से बच जाते हैं। ये लास्ट टाइम पे ठीक है, लेकिन अभी भी जैसे इंटरव्यू है, हम लोग आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ के आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें मेहनत करने से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अभी शुरू में कोई वीडियो मिल जाए इसके पीछे रहती थी कि कोई मैराथन मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, लेकिन इसके जगह पे हम न्यूज़पेपर पढ़े ये ज्यादा सही। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि मतलब वो शॉर्टकट का तरीका ना अपना के मतलब खुद मेहनत करके अच्छे से अगर किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ तक मेहनत पहुंचा करके आदत लगा लेनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो न्यूज़पेपर आप आज का पढ़ के आए थे तो उससे भी सवाल पूछे गए थे कि या फिर नहीं, सेटिस्फेक्शन? मैंने गोल्ड पहना हुआ था तो मेरे से इस पे ज्यादा पूछा गया कि लोग इतना रेट हाई चल रहा है फिर भी लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, क्यों? तो मैंने ऐसे बोला कि एक सुरक्षित निवेश समझा जाता है, इस वजह से भी लोग इसको खरीदते हैं। अच्छा, आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिया था? हाँ, दिया था। क्या आपको लगा कि मतलब उसका फायदा कुछ आपको यहाँ पर मिला कि नहीं? हाँ, फायदा तो था क्योंकि क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं तो हम पहले से तैयार होते हैं कि हम उसका जवाब कैसे देंगे, और ऐसे हमें जाने आने का भी प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छा, कुछ आप चीजें बताना चाहेंगे जो छात्र अभी मान लीजिए तैयारी के फेज में है, उनको आप बताना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए क्या चीजें अभी से ध्यान रखा जा सकता है कि तब तैयारी के फेज में कुछ चीजें फॉलो रेगुलर बेस पे करनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में जाने के बाद कोई उनको दिक्कत ना हो? मैं एक चीज वहाँ पे नोटिस की, जैसे मॉक में मेरे साथ मेरी एक दोस्त दे रही थी तो वो अचानक गई और उनसे बैठने के लिए नहीं बोला गया और वो बैठ गई। तो ये मिस्टेक हम मॉक में कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, मैं कभी पूछ के गई गुड आफ्टरनून मैंने बोला, लेकिन उसके बाद 10 सेकंड वो लोग वेट कर रहे थे कि हम बैठने को नहीं बोले हैं, ये बैठती हैं कि नहीं बैठती है। तो मैं नहीं बैठी, तो जब उन लोगों ने बोला कि आप बैठ जाइए तब मैंने बोला थैंक यू सर, और उसके बाद मैं बैठी। तो मुझे लगता है वो लोग चेक कर रहे थे कि हाँ ये बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो ध्यान देना चाहिए कि जब हम वैसे घबराहट में ये सब ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना चाहिए। तैयारी के फेज में ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि वहाँ पे जब बोला जाए कि बैठिए तभी बैठना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपका कोई और सजेशन रहेगा जो छात्र 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा फैक्चुअल लूसेंट से देख लेना चाहिए और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर देखते रहना चाहिए और प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेट किस तरीके? पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू में भी दो तरीके से होते हैं, एक तो कोई बुक होती है जिसमें हर साल का एक साथ दिया रहता है, एक या फिर ऐसे होता है कि मान लीजिए 69वीं बीपीएससी का हुआ फिर 70वीं बीपीएससी का हुआ, तो वे ईयर वाइज अलग अलग होता है। कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा बेटर रहता है? मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वाइज ज्यादा अच्छा रहता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिर उसका पीवाईक्यू देखते चल रहे हैं, फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लिए, और जब एकदम लास्ट में है कि हाँ प्रीलिम्स अब बहुत नजदीक है तब हमें पूरा सेट लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।